भारत के न्याय तंत्र पर हमारा भरोसा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को न्यायालय से न्याय मिलेगा। सलमान अजहरी कोई बात कहते हैं, अपराधी की तरह कार्रवाई शुरू हो जाती है, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, जिससे साफ संदेश देने की कोशिश है मुल्क में अल्पसंख्यकों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री महोदय सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के दल की सरकारें इस तरह की कार्रवाई करती नजर आती हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी एक इस्लामिक स्कॉलर, मिस्र की रिनाउंड यूनिवर्सिटी जामिअतुल अजहर के फारिग और हाल के दिनों में सोशल मीडिया के जरिए काफी तेजी से चर्चा में रहने वाले एक आलिम दीन। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मैं उनकी बहुत सी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन फिर भी जिस तरह से कार्रवाई की गई उनके खिलाफ, उस पर जो त्वरित प्रक्रिया आनी चाहिए, प्रतिक्रिया, वो यही है कि यकीनन नफरत देश के लिए हानिकारक है, यकीनन देश के लिए नफरत नुकसानदेह है, लेकिन क्या ये नफरत सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात से हानिकारक हो जाती है जिसके सर पर एक हमामा है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है और जिसका नाम एक मुसलमान का नाम लगता है या एक मुसलमान है। आए दिन इस मुल्क में सोशल मीडिया के जरिए तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। लोग कहीं किसी के मजहब को गाली दे रहे हैं, कहीं किसी की जात को गाली दे रहे हैं, कहीं कभी किसी के आरात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी मुल्क में अभी बहुत दिन नहीं गुजरे हैं जब हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अभद्र टिप्पणी की गई। ये कोई नया मामला नहीं है, आए दिन इस तरह की चीजें होती हैं। लाइव टीवी डिबेट के अंदर एक एंकर के प्रोवोक करने पर एक व्यक्ति पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है और उसे बाहर से जमानत मिल जाती है। ये सब इसी हिंदुस्तान में हो रहा है, यही जिसे न्यू इंडिया कह रहे हैं। इसी भारत का ये एक चेहरा ये भी है। हम ये बात जानते हैं और हमें इस बात को समझना होगा। लेकिन अगर सलमान अजहरी कोई बात कहते हैं तो उन्हें उनके खिलाफ एक अपराधी की तरह कार्रवाई शुरू हो जाती है, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, जिससे साफ संदेश देने की कोशिश है कि इस मुल्क में अल्पसंख्यकों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री महोदय सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के दल की सरकारें इस तरह की कार्रवाई करती नजर आती हैं। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। अब सवाल यह होता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो जज्बाती लोगों की भीड़ जिस तरह से उमड़ कर आती है, वो यकीनन ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। लेकिन यहीं पर एक चीज और आती है कि हमें होश के नाखून रखने होंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नफरत जीत जाएगी। हमारा मकसद नफरत को हरा देना है, हमारा मकसद नफरत को मटियामेट कर देना है, हमारा मकसद हिंदुस्तान की तरक्की है और इस मुल्क का अमन है। हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि कभी भी नफरतें जीत जाएं, लेकिन हमारी एक गलती से ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो बात कही वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही, उसके पीछे का क्या भाव है, उसका संदर्भ क्या है, उसके बिना उस छोटी सी क्लिप को लेकर उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। एक कविता का एक छोटा सा अंश जो उनके द्वारा कहा गया और उस पर इतना बड़ा वावेला मचा दिया गया, जबकि इससे पहले लोगों ने पूरे धर्म को लेकर टिप्पणियां की। ये कहा कि इस धर्म का हम विनाश कर देना चाहते हैं, इसको इस दुनिया से समाप्त कर देना चाहते हैं, लेकिन वो आराम से अपने घरों में बैठे रहे। क्या ये न्याय का चेहरा हो सकता है? ये सवाल उन सभी भारतीय नागरिकों से है जो इंसाफ पसंद हैं, जो अपने लिए भी इंसाफ चाहते हैं, वो लोग जो दूसरों के लिए भी इंसाफ चाहते हैं। ईमानदारी से बताएं, क्या ये इंसाफ है? हम किसी भी तरह की हेट स्पीच के सख्त खिलाफ हैं। जहर कहीं से भी उगला जाए हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके कायल नहीं हैं। नफरत कहीं से भी आ रही हो हम उसका साथ नहीं देते, लेकिन धर्म देखकर अगर यह तय किया जाएगा कि ये चीज कानून के दायरे में आती है और ये चीज कानून के विरुद्ध हो जाती है,
तो ये उचित नहीं है। ये भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ है, ये भारत के न्यायतंत्र का मखौल है, ये भारत सरकार के मुखिया की द्वारा कही गई बात पर एक कुटाराघात है, जब वो कह रहे होते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फिर कहां गया वो विश्वास? कैसे एक भारतीय मुसलमान ये विश्वास करे कि अगर उसके विरुद्ध कुछ कहा जाएगा तो ऐसा करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा? कैसे वो विश्वास कर पाएगा कि उसके लिए कानून वही है जो कानून बहुसंख्यक वर्ग के लिए है? आखिर ये सवाल आज क्यों पैदा हो गया कि संविधान ने तो सबको समान अधिकार दिए हैं, संविधान तो साफ तौर से कहता है कि न्याय के समक्ष सब एक समान होंगे, तो ये न्याय के समक्ष एकरूपता कैसे, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये समझ पाने में आज हम असमर्थ नजर आ रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी के संबंध में जो कुछ भी अब तक आया है, जो वीडियो क्लिप जिसके खिलाफ, उनके खिलाफ जिसको लेकर ये बवाल मचा है, उसे देखने के बाद एक बात कही जा सकती है कि न्यायालय को उनके साथ न्याय करना है, और हमें ये यकीन है, भारत के न्यायतंत्र पर हमारा भरोसा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को न्यायालय से न्याय मिलेगा और शीघ्र ही वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन यही एक बात और भी है कि हमें मर्यादा का दामन नहीं छोड़ना है, हमारी भाषा से संधि न होने पाए, हम संयमित रहें और ऐसा न करें कि हम घर से मजलूम बनकर बाहर निकलें और जब घर वापस आएं तो हम मुजरिम कहलाने वाले हों। हमारे युवा साथियों से मेरी अपील है कि मेरे भाइयों, होश से काम लेना है, नफरत को जीतने नहीं देना है। नफरत यही चाहती है, नफरत का यही मंसूबा है कि वो किसी तरह से आपको सड़कों पर ले आए और फिर आपको मुजरिम बनाकर जेलों में सड़ा दिया जाए और फिर वो एक राजनीतिक फायदा उठा ले जाए और नफरत जीत जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ हम सब खड़े हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ नफरती बात कही है तो हम उनकी भी निंदा करते हैं, उन शब्दों की भी हम निंदा करते हैं। किसी का भी दिल आजारी होती है अगर किसी भी बात से, तो यकीनन हमारे लिए ये शर्म की बात है कि एक मुसलमान होने के नाते हमारे शब्दों से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेंबर रसूल से यकीनी तौर पर कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखता हो। मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए जो भी कानूनी चाराजोई हैं वो की जा रही हैं, वो आगे भी की जाती रहेंगी। हम सब इसलिए उनके साथ खड़े हैं क्योंकि एक तरफा कार्रवाई किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। इस देश के न्यायतंत्र को हमें मजबूत करना है, हमें इस देश में अपना विश्वास बनाकर रखना है, हमें इस देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सब में विश्वास को मजबूत रखना है।